आप तो हम सबसे ऊपर हैं। अगर आप सावित्री मासी को कहेंगी तो वो मना नहीं कर पाएंगी। दिव्या बेटा, हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन हम वसुधा के फैसले से भी सहमत हैं। हमें भी लगता है कि सावित्री को पैसे नहीं देने चाहिए। वैसे भी अपना मोगरे वाला घर तो खाली ही पड़ा हुआ है। मासा ने बिल्कुल सही कहा, तुमने सोच समझ कर फैसला लिया है। इस बुढ़ऊ का घर तो बेच भी नहीं पाऊंगा, ऊपर से गांव में रहकर मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी 100 अलग। मैं बस अभी चाबी लेकर आऊं। तूने हमेशा हमारे को भाई सा का मान दिया है, तो मैं थारे लिए इतना भी ना कर सके हूं कि हो ले पकड़। बुआ, मैं जानू हूँ कि घर थोड़ा छोटा है, लेकिन है तो अपना ही ना। आप दोनों वहाँ खुशी खुशी अपना संसार बसाइएगा। और सावित्री मासी, आपको पैसे की कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक कहिएगा। छोटे हुकुम, हनुमान भाई साहब और वसु ने रहने के लिए छत दे दी, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। अब सामान बांधना है, चलें? निकलने का भी समय हो रहा है। मैं तो बुरा फंस गया, अब क्या करूं? मैं भी सामान बांध लेता हूं। मानना पड़ेगा चंदा, वसु ने बहुत ही सोच समझकर शर्त रखी है। मासा, वसु ने दिनेश काका और सावित्री मासी को मिलाने के लिए जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है, उससे मैं भी अग्री करती हूँ। लेकिन मासा, दिनेश काका को जो दूर जाने के लिए कहा और आप भी अग्री कर गई, मासा ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो उन दोनों को साथ रहने के लिए सजा दे रही है। हमारे को तो पहले से ही पता था वो छोरी कुछ उल्टा पुल्टा फैसला ही लेवेगी। मासा, मुझे लगता है ना कि हमें, जब सावित्री मासी यहाँ से जा रही होंगी ना, तो हमें उनकी कुछ मदद करनी चाहिए। मासा, पापा साहब, हो सकता है उन्हें पैसों की जरूरत पड़े तो हम उन्हें थोड़े पैसे दे दें तो। दिव्या बेटा, सावित्री के बारे में फैसला लेने का अधिकार अब सिर्फ वसुधा का है, और हम जितना वसुधा को जानते हैं, हमें लगता है कि वो सावित्री को पैसे देने से मना करेगी। और वसु अगर मान भी गई तो मुझे नहीं लगता कि सावित्री हमसे मदद लेने के लिए तैयार होगी। लेकिन मासा, आप तो हम सबसे ऊपर हैं। अगर आप सावित्री मासी को कहेंगी तो वो मना नहीं कर पाएंगी। दिव्या बेटा, हम तुम्हारी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन हम वसुधा के फैसले से भी सहमत हैं। हमें भी लगता है कि सावित्री को पैसे नहीं देने चाहिए। हाय मारा राम जी, भाभी साहब और नौकरानी सावित्री की कितनी सगी बनती थी, लेकिन जैसे ही पैसे देने की बारी आई, उन दोनों ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए। घोर कलयुग है राम जी। हुकुम, बड़े हुकुम, समझ नहीं आ रहा है इतने सालों का अपनापन और प्यार का शुक्रिया कैसे अदा करूं। पर एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप नहीं होती तो शायद आज मैं नहीं होती। हमेशा याद रखना सावित्री, ये घर तुम्हारा भी है। हमेशा खुश रहो, ढेर सारी खुशियां मिले।